इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां त्योहार के सीजन में आतंक की साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है और दिल्ली पुलिस ने देश के अलग अलग शहरों से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये दहशतगर्द पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में धमाका करने वाले थे। आज सुबह इनमें से 4 आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 4 आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि 2 आतंकियों को आज दोपहर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड करते हुए 3 राज्य यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 आतंकी उत्तर प्रदेश से हैं, 2 दिल्ली से हैं और 1 महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि ओसामा और जिशान नाम के ये 2 आतंकी पाकिस्तान में ISI के द्वारा ट्रेनिंग ले चुके हैं। दोनों को गाजी नाम के एक मेजर के ओर से लेफ्टिनेंट रैंक एक मेजर या लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी ने ट्रेनिंग दी थी। जब्बार और हमजा नाम के 2 और ट्रेनर भी इसमें शामिल थे। सेना से ये बताया जा रहा है, पाकिस्तानी सेना से ये लोग थे जो ट्रेनिंग दे रहे थे और उन्हें बॉम्ब्स, IED बनाने, आगजनी करने की ट्रेनिंग दी गई और साथ ही AK-47 चलाना भी सिखाया गया। खास बात यह थी कि जिस जगह पर 26/11 के गुनहगार आतंकी अजमल कसाब को यहां पर ट्रेनिंग दी गई थी, वहीं इन दोनों आतंकियों को भी ट्रेनिंग दी गई थी। और गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में ट्रेंड आतंकी जीशान प्रयागराज का रहने वाला है और उसी प्रयागराज से पुलिस ने जो विस्फोटक बरामद किया उसमें IED भी फिट था। अब दिल्ली पुलिस ने यूपी ATS के साथ मिलकर जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया, इनमें से 2 आतंकी ओसामा और जीशान पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। बड़ी बात यह है कि इस पूरी साजिश में 1993 के बाद पहली बार अंडरवर्ल्ड का एक्टिव रोल सामने नजर आया है। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के जरिए IED और RDX हिंदुस्तान लाया गया। पाकिस्तान से विस्फोटक हिंदुस्तान में पहुंचाने और ब्लास्ट किए जाने तक बॉम्ब्स को छिपाकर रखने की जिम्मेदारी अनीस इब्राहिम और उसके लोगों पर थी और अंडरवर्ल्ड की मदद से यह RDX और IED प्रयागराज समेत कई शहरों में पहुंचाया भी गया। दिल्ली पुलिस को इस टेरर मॉड्यूल की लीड मिली, जिसके बाद तहकीकात हुई और फाइनली ये 6 आतंकवादी पकड़े गए। की स्पेशल सेल ने जिन 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, उनमें से 4 को देर रात कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन 4 को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। वहीं 2 आतंकी अभी भी, जिनकी पहचान जिशान और मोहम्मद आमिर जावेद के तौर पर हुई है, इन दोनों को दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। 4 आतंकी जिनको 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है, उनसे इसी लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है और अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि इनमें से एक ओसामा, जो कि दिल्ली के जामिया नगर इलाके में किराए के मकान पर रहता है, वो 22 अप्रैल को फ्लाइट से मस्कट पहुंचता है। मस्कट में उसकी मुलाकात जिशान से होती है। जिशान इलाहाबाद का रहने वाला है और जिशान के साथ कुछ बांग्ला भाषी बोलने वाले लोग भी मिलते हैं। इन सभी को नाव के जरिए पाकिस्तान के भट्टा इलाके में एक जो फार्म हाउस है वहां पर ले जाया गया। उस फार्म हाउस में 2 वर्दी में पाकिस्तानी एक तरीके से ऑफिशियल्स उन्हें मिले। वहां पर उनकी 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई। इस 15 दिन में किस तरीके से AK-47 को चलाना है, किस तरीके से बम IED बनाना है, इसका जो प्रशिक्षण है वहां पर दिया गया जिशान और ओसामा को। और 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो वापस भारत लौट गए। हालांकि लगातार स्पेशल सेल को इनपुट मिल रहे थे कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि देश के अलग अलग राज्यों को दिलाने की साजिश रच रहे हैं। खासतौर पर त्योहार आने वाले हैं, उन त्योहारों में वो बड़ी आतंकी साजिश को गतिविधि दे सकते हैं। लेकिन अभी तक की जांच में ये भी सामने आया कि इसमें ISI के साथ साथ अंडरवर्ल्ड का भी रोल सामने आ रहा है। जिस जिशान का हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि इलाहाबाद का रहने वाला है, उसको अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम के जरिए मस्कट भेजा गया था। तो 2 अलग अलग गुट बनाए गए थे। एक का काम था कि किस तरीके से साजिश को अंजाम देना है और दूसरे का काम है कि किस तरीके से इन लोगों तक फंडिंग और जो हथियार है वो पहुंचाए जाने हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब ISI के साथ अंडरवर्ल्ड का भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। हालांकि स्पेशल सेल अब इन सभी को कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी और ये जांच करेगी कि इनके साथ और कितने लोग हैं, क्योंकि इस तरीके की भी बातें आ रही हैं कि कई स्लीपर सेल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिनको हथियार पहुंचाने का काम पिछले कुछ दिनों में
किया गया है। तो एक बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में ये सभी लोग थे। अब 4 आतंकी स्पेशल सेल की कस्टडी में हैं, 14 दिन की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जाएगी और जो 2 बचे हैं उन जीशान और दूसरा आमिर जावेद, उनको दोपहर बाद कोर्ट में पेश करके जो पुलिस है उनकी भी कस्टडी लेने की कोशिश करेगी ताकि इस गिरोह से जुड़े और तथ्य सामने आ सके, ये भी पता लगाया जा सके कि ये लोग किन लोगों को टारगेट करने वाले थे, किन किन इलाकों की रैकी कर चुके थे, इनके पास जो गोला बारूद है वो दूसरी और किन किन जगहों पर इन लोगों ने छुपाए, तमाम तथ्य हैं जिनको अब खंगालने की स्पेशल सेल कोशिश करेगी। अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 राज्यों में ऑपरेशन चलाकर वक्त रहते इन आतंकियों को प्लान के एग्जीक्यूट करने से पहले पकड़ लिया और उनके प्लान को फेल कर दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में जहां हमारे पास यूपीएटीएस का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपीएटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे। अब 6 आतंकियों में एक जीशान भी है जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने प्रयागराज के नैनी से गिरफ्तार किया। उस जीशान के पिता ने कहा है कि उनका बेटा बेकसूर है। जीशान एमबीए कर दुबई में जॉब करता था। लॉकडाउन में जॉब चली गई जिसके बाद वो प्रयागराज आ गया और यहां उसका खजूर का बिजनेस शुरू हुआ था। कमरुल जामा ने जोर देकर कहा कि उनका बेटा निर्दोष है। ये आरोप एकदम गलत है, मनगढ़ंत है। ये कोई ऐसा इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है इसके अंदर, सब झूठ है, सब फर्जी है। कब यहाँ पर टीम पहुंची थी? सुबह आए थे ये लोग, हमें क्या पता, ये तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे आए थे। कितने लोग थे टीम में? पता नहीं कितने, हम तो अंदर थे। आप उनसे कुछ बातचीत हुई? नहीं, कुछ नहीं बताया। हम पूछते कौन हो, कहाँ से आए हो, कहने कुछ नहीं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। किस बात की इंक्वायरी कर रहे हैं वो बता रहे हैं। उससे बाद हमारा बेटा, इकलौता बेटा है हमारा। क्या करते हैं? एमबीए किया हुआ है वो, पढ़ा लिखा है, जॉब करता था दुबई के अंदर। यहाँ आया, लॉकडाउन में चला आया। अब यहाँ जो है परेशानी थी, उसने कहा कि हम जो है अपना ये खजूर का बिजनेस करेंगे। और खजूर का बिजनेस, हमने कहा ठीक है कि चलो कोई बात है, लेकिन कोई गलत एक्टिविटी में ना हो। और कभी नहीं रहा किसान को ले भी गए अपने साथ? हाँ, ले गए वो लोग। सुबह 10 बजे कुछ रिकवर यहाँ से घर से कुछ नहीं। आपको कुछ बताया है? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, सब झूठ है, सब फर्जी है। गुजरात में मंत्रिमंडल में आज कौन इन कौन आउट, पूरी ब्रेक के बाद बताएंगे डिटेल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।